नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। बड़ी इलायची पे चर्चा करेंगे क्योंकि बड़ी इलायची पे वापस से जो है कहीं-कहीं जो है वापस ये खबरें फैलनी चालू हुई हैं कि बड़ी इलायची में जो है फसल बहुत ज़्यादा है, चाहे वो नेपाल के अंदर हो या फिर अरुणाचल के अंदर हो। और यही बात जो है मैं बार-बार रिपीट करता रहता हूँ मैं कि भई ब फसल जो है जितना ये लोग बोलते हैं, जितना ये लोग बता रहे हैं, उस तरह की फसल बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी वापस से खबरें चालू हुई हैं कि भैया ब ₹1100 किलो हो जाएगी। नेपाल जो है पूरा टूट करके जो है ₹1000 किलो आ जाएगा। इस तरह की खबरें जो हैं बिल्कुल खतरनाक रूप से जो है बाज़ारों के अंदर जो है वापस फैलनी चालू हो चुकी है कि भैया इस तरह से रेटें जो है कंटिन्यू गिरती जाएँगी और बड़ी इलायची जो है गिरते-गिरते जो है ₹1000 आ जाएगी और नेपाल भी जो है इन रेटों के अंदर बेचेगा। और प्रेज़ेंट टाइम में चलिए नेपाल की बात नहीं करते हैं क्योंकि नेपाल की कंडीशन जो है बहुत क्रिटिकल है, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल जो मतलब विचारणीय है कि भई प्रेज़ेंट टाइम की सिचुएशन को देखते हुए लगता नहीं है कि कुछ समय के लिए नहीं, बहुत लंबे समय के लिए जो है कहीं न कहीं जो है वहाँ से माल मंगाने में जो है प्रॉब्लम रहेगी। क्योंकि जहाँ से माल आते हैं, जिन बॉर्डर से आते हैं वो सील तो हैं ही, लेकिन नेपाल की साइड के अंदर बॉर्डरों में जो है कस्टम हाउस जिसको बंसाल बोलते हैं, वहाँ पे भी जो है कहीं न कहीं जो है अच्छी खासी प्रॉब्लम्स वहाँ पे हुई हैं। तो मतलब कि प्रेज़ेंट टाइम में हम लोग जो है नेपाल से अब हम लोग दूर रहते हैं, नेपाल की बात नहीं करते हैं और सिर्फ़ जो है बात करेंगे इंडिया की, भारत की कि भारत में जो है क्या कंडीशन चल रही है और भारत में क्या इस तरह की सिचुएशन जो है क्या बन सकती है जिससे कि ₹1100 हो जाए या फिर ₹1000 हो जाए, क्या इस तरह की सिचुएशन प्रेज़ेंट टाइम के अंदर है या फिर नहीं है? या फिर क्या है आगे जाकर के इस तरह की सिचुएशन इसके अंदर आ सकती है या फिर नहीं आ सकती है? इन्हीं सभी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों, लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए, जो मैंने आपको बोला कि पहले भी जितने भी वीडियो भी प्रेज़ेंट टाइम के अंदर बना रहा हूँ और हर वीडियो में मैं आपको जो है कंटिन्यू बोल रहा हूँ, जिसके अंदर ये बताया जाता है, चाहे वो न्यूज़ के ज़रिए हो या फिर जो है व्हाट्सएप के ज़रिए हो या फिर जिस भी तरीके से जो है आप लोगों तक ये खबर पहुँचती है कि भाई जो है इलायची की पैदावार जो है वो जस्ट डबल है या फिर ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह की जो खबरें आती हैं, उन पे तो मेरे हिसाब से गौर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सभी जगह ऑलरेडी मैं देख चुका हूँ। और नेपाल में जो है अगर मान लेते हैं कि नेपाल में अगर ज़्यादा भी है, तो अब वो ज़्यादा भी जो है किसी काम की नहीं है। क्योंकि प्रेज़ेंट टाइम की सिचुएशन को देखते हुए बाज़ार में माल नेपाल का जो है पहुँचना बहुत मुश्किल होगा और अगर पहुँचेगा भी तो एक लंबे टाइम के बाद पहुँचेगा। तो अब बात करते हैं कि भैया अगर वहाँ से माल नहीं आएगा तो पूर्ति जो है कहाँ से होगी? तो पूर्ति के लिए देखिए उत्तर-पूर्व भारत है, आसाम से लेकर के अरुणाचल तक। लेकिन आसाम से लेकर के अरुणाचल तक अगर फसल की बात करते हैं, चाहे अरुणाचल या नागालैंड की, तो जो ये सिचुएशन बताते हैं कि भैया ज़बरदस्त जो है फसल जो है ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा फसल है। तो इस तरह की सिचुएशन जो है कहीं पे भी नहीं है। लेकिन न्यूज़ के अंदर ज़रूर है, जैसे कि जो मैंने बोला व्हाट्सएप के अंदर आपको फसल ज़्यादा मिलेगी। नो डाउट व्हाट्सएप के मैसेजों के अंदर जो है बहुत ज़्यादा मिलेगी या फिर कुछ-कुछ मंडियों में भी जो है आपको बहुत ज़्यादा फसल मिलेगी, मतलब कि वो न्यूज़ के अंदर जो है हर हर जगह पे जो है आपको जो है फसल ज़्यादा दिखाई जाएगी। क्योंकि देखिए सीधी-सी बात है, जो हर वीडियो में बोलता हूँ, व्यापारियों के पास में इतना माल नहीं है बड़ी मंडियों के अंदर, तो उनका काम तो यही होगा कि भैया जैसे भी करके जो है कि आपको किस तरीके से जो है पैनिक किया जाए और किस तरीके से जो है आप अपना माल छोड़ दें, बस वही तरीका जो है प्रेज़ेंट टाइम में चल रहा है। क्योंकि जो ये रेटें बोल रहे हैं, कोई 1100 बोल रहा है, कोई ने बोल रहा है 1000 हो जाएगी, इन रेटों में तो जो है माल मिलना भी जो है बड़ा मुश्किल है। मुश्किल मतलब कि जो बोलते हैं, वो कम से कम खरीद के देख लें कि भैया इस रेट में उसको सिर्फ़ इंडिया में ही नेपाल को छोड़ दीजिए, सिक्किम को छोड़ दीजिए, दार्जिलिंग को छोड़ दीजिए, सभी जगह को छोड़ दीजिए, सिर्फ़ आसाम से लेकर के अरुणाचल तक जो है खाली इन रेटों के अगल-बगल में भी जो है खरीद करके दिखा दे, तो आप उनको भी पता चल जाएगा कि इन रेटों ये रेट होंगी या फिर नहीं होंगी। उसमें डाउट नहीं है कि प्रेज़ेंट टाइम के अंदर बाज़ार जो है थोड़ा स्लो है, बाज़ार नहीं चल रहा है, इसकी वजह से जो है ये बातें आ रही है। और बड़ी इलायची में आपने हमेशा देखा है कि मानते हैं बाज़ार जब रुकता है तो कई लंबे टाइम तक रुकता है, लेकिन जब चलता है तो इसकी गति भी जो है आपने देखी है कि कितनी स्पीड से जो है रेटें इसके अंदर बढ़नी जो है चालू हो जाती है। लेकिन नो डाउट देखिए, जब इस तरह की खबरें आपके पास पहुँचती है तो कहीं न कहीं जो है आपको ऐसा लगने लगता है कि शायद क्या रियल में जो है फसल ज़्यादा है। तो देखिए, मैं पहले भी बोल चुका हूँ फसल ज़्यादा नहीं है और इस साल की बात कर रहा हूँ। इस साल तो मेरे हिसाब से कोई मेजर प्रॉब्लम्स इसके अंदर नहीं होनी है। डिपेंड करेगा बाज़ार के चलने के ऊपर और ऐसा है नहीं कि बाज़ार जो है नहीं चलेगा, एक बार रुक गया है तो वो रुका हुआ ही पड़ा रहेगा, अब बाज़ार चलेगा ही नहीं।
बाजार ज़रूर चलेगा लेकिन थोड़ा समय लगता है, क्योंकि बड़ी इलायची में हमेशा आपने देखा है कि जब बाजार रुक जाता है तो कहीं न कहीं जो है थोड़ा-सा समय लग जाता है इसको वापस चलने के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि भैया बाजार चले ही ना। और ये जो लोग खबरें जो फैला रहे हैं, ये जो खबरें आ रही है कि एक तो फसल बहुत ज़्यादा है और टेम्परेरी तेज़ी है, ये तेज़ी जो है सेकंडों में ख़त्म होकर के जो है 1100 हज़ार रुपए पे आ जाएगी। तो ऐसा कोई पॉसिबल इसके अंदर दिखाई नहीं देता है कि इन डेटों तक जो है बड़ी इलायची पहुँचे, क्योंकि इन डेटों में तो खरीदी ही नहीं होगी। जब खरीदी नहीं होगी और रेट अगर नीचे होगी तो मतलब ज़बरदस्त झोल उस इलायची के अंदर होगा। मान लेते हैं इसके बराबर लेकर के आने की कोशिश करते हैं। लेकिन कितने भी, मैं तो ये भी बोलूँगा कि कितना भी झोल भी अगर कर लेते हैं वो, तो झोल करने के बाद में भी इन रेटों तक जो है पहुँचना बहुत मुश्किल होगा। और कुछ अगर रेट अगर गिराते हैं, तो मतलब कि कहीं न कहीं ज़बरदस्त झोल उस इलायची के अंदर होगा, जो मैंने शायद 10-12 दिन पहले भी आपको बताया था कि एक झोल चल रहा है। तो उस झोल की वजह से थोड़ी बहुत रेटें गिरा सकते हैं, बाकी जो है रेट गिराना इम्पॉसिबल है। और जो भी फिज़िकल मार्केट में जो लेता है, जो भी मान लो ले भैया, उस झोल के बारे में जो है जानकारी ज़रूर ले कि किस तरह का झोल है जिसकी वजह से रेटें जो है डाउन है। और डाउन के अंदर अगर वो आपको दे रहा है, प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर जगह पे आपको नहीं मिलेगी किसी तरह की रेट के अंदर। अगर किसी मंडी में अगर आपको माल मिलता है तो आपको सावधानी बरतनी है और उस झोल का जो है आपको ध्यान रखना है कि किस तरह का झोल जो है इसके अंदर, और किस इसी वजह से क्या रेट जो है गिराई जा रही है या फिर गिरा करके जो है आपको दे रहे हैं। तो वो ध्यान रखना आपकी बात है। मैं जो मेन जगह की बात है, जहाँ मैंने बोला कि आसाम से लेकर के अरुणाचल तक, इस तरह की सिचुएशन बिल्कुल नहीं है कि जहां आपको ये लगे कि भैया जो रेटें बाज़ारों में फैलाई जा रही है उन रेटों में उनको एक दाना भी जो है मिल जाए, इम्पॉसिबल है। और जो बोलता होगा वो खाली हवा के अंदर, और जो खबरें होंगी, जो न्यूज़ होगी, वो भी जो है हवा के अंदर। और जो ये बोलेगा कि फसल जो है बहुत ज़्यादा है, ये भी हवा के अंदर। इस साल की बात कर रहे हैं 2025 की, तो 2025 में तो फसल ज़्यादा होने का कोई सवाल नहीं है। अब आगे कहीं जाकर के अगर ज़्यादा होती है तो उसका मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन प्रेजेंट ईयर की अगर बात करते हैं तो इस तरह की कोई भी सिचुएशन नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम इसके अंदर है तो वो सिर्फ एक ही है, और वो है बाजार की डिमांड, बाजार का चलना। वो थोड़ा अभी प्रेजेंट टाइम में स्लो हो चुका है, और उसमें जो है आपको विचार करने की ज़रूरत नहीं है। आज नहीं तो कल जो है बाजार ज़रूर चलेगा, और बाजार चलेगा तो आपको खुद को जो है ये गति पता चल जाएगी कि बड़ी इलायची की गति जो है किस तरीके से ऊपर की साइड जाती है। नो डाउट पहले भी आप लोगों ने देखा है और इस बार भी जो है आप देखेंगे। अब विचार आप लोगों का रहता है कि जब भी बड़ी इलायची की बात नहीं, किसी भी कमोडिटी में जब गति पकड़ती है तो उस समय पे जो है आपको क्या करना चाहिए, उस समय पे आपको क्या नहीं करना चाहिए, ये सब विचार अगर आप कर लेंगे तो मेरे हिसाब से बड़ी इलायची जो है कुछ न कुछ आपको देकर के ही जाएगी। और विचार नहीं कर पाएंगे तो मतलब ये है कि आप गलती कर सकते हैं। तो बाकी देखिए, मेरा काम एक ही होता है, जानकारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना। बाकी खरीदना और बेचना जो है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मेरा काम होता है सिर्फ जानकारी आपको तक, एज पर एक्चुअल जो जानकारी है वो आप तक पहुंचाना। बाकी जब भी आप ये काम करते हैं तो किसी एक्सपर्ट की राय ज़रूर लें, जिससे कि आपको ध्यान रहे कि आगे सिचुएशन जो है क्या बनने वाली है। मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।